Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that which of following statements are correct? Nuclei having odd number of protons and odd number of neutrons are generally unstable. Mass number of nucleus is equal to atomic number only for nucleus 1H1. Radioactive element of half-life 1.5 years, completely disintegrate in 4.5 years. Mass per nucleon in oxygen atom is slightly less than in hydrogen atom. तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. तो की कंसेप्ट इज एटम. यहाँ पर बच्चों एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है. देखो एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों ओर क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, राइट. अब इसमें कह रहा है न्यूक्लियाई हैविंग ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जनरली अनस्टेबल रहते हैं. तो नहीं बच्चों, ऐसा कोई है नहीं कि आपका फॉर एग्जांपल ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन होता अनस्टेबल रहेगा या ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता अनस्टेबल रहेगा. ऐसा कोई रूल है नहीं, तो ये नहीं कह सकते. भी कह रहा मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर फॉर न्यूक्लियस 1H1 ओनली फॉर न्यूक्लियस 1H1. नहीं बच्चों, जो आपका मास नंबर न्यूक्लियस कह रहा है कि आपका एटॉमिक नंबर के बराबर होता है ओनली फॉर न्यूक्लियस 1H1. हाँ देखो बच्चों, जो मास नंबर है ये आपका एटॉमिक नंबर के बराबर होगा क्योंकि इसके अंदर ही बच्चों देखो, इसके अंदर कोई भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना, नो न्यूट्रॉन्स, देयर आर नो न्यूट्रॉन्स इन हाइड्रोजन. तो अगर कोई और बच्चों एलिमेंट लोगे, राइट, तो उसमें क्या होगा आपका, जो जेड और ए बच्चों डिफरेंट आएंगे, राइट. सेम जेड और ए बच्चों नहीं होंगे, तो ये बच्चों सही है. सी कह रहा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ हाफ लाइफ 1.5 ईयर्स कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट्स इन 4.5 ईयर्स. नहीं बच्चों, कंप्लीटली डिसइंटीग्रेशन में आपको इनफाइनाइट टाइम लगता है, राइट. तो ये गलत है क्योंकि फार्मूला जो होता है n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये डिसइंटीग्रेशन का होता है. एन नॉट क्या इनिशियल बच्चों आपका अमाउंट, एन क्या फाइनल अमाउंट. अगर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन करना है तो एन की वैल्यू जीरो आनी चाहिए. और जीरो कब आएगा, जब टी की वैल्यू बच्चों इनफाइनाइट आ जाए. फिर जब टी की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी तो ई की पावर माइनस लैम्डा टी जीरो हो जाएगा, तब बच्चों होगा. तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है. डी कह रहा है मास पर न्यूक्लियर इन ऑक्सीजन एटम इज स्लाइटली लेस देन इन हाइड्रोजन एटम. हाँ बच्चे, ये स्टेटमेंट सही है. कैसे? आपको पता है ऑक्सीजन एटम जो लिखते हो आप 8O16, वास्तव में इसका जो मास नंबर आता है जो हम देखते हैं 15.999 आता है और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस 16 है. तो 15.999 डिवाइड करो 16 से, मान लो समथिंग आ रहा है, ये 1 से कम आएगा. जबकि हाइड्रोजन का जो होता है 1H1, इसका जो मास होता है बच्चों, एवरेज मास जो आता है 1.007, ठीक है ना. ये मास एवरेज मास नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, देखो 8O15 भी होता है 8O16 भी होता है, राइट. तो इसलिए एवरेज जो मास आता है 15 और 16 के बीच में आता है. जैसे 1H1 भी होता है, 1H2 भी होता है, 1H3 भी होता है, राइट. कई एसोटोप्स होते हैं, तो आपका 1 से थोड़ा ज़्यादा आता है एवरेज मास. अब अगर इसमें को बच्चों 1.007 को 1 से डिवाइड करोगे, जाहिर सी बात है ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है और ये लेस देन 1 आ रहा है. तो मास पर न्यूक्लियन ऑक्सीजन एटम में बच्चों कम है हाइड्रोजन एटम से, तो डी सही है. तो आपका बी और डी सही है, ए और सी गलत हो गए. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.